समय बहुत शीघ्र आने वाला है, आएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी भगवान कृष्ण का दिव्य भव्य स्थान बनेगा, बनकर तैयार होगा। ज़्यादा नहीं तो हमारे राम कृष्ण और हमारे शिव, ये 3 स्थान जो हैं वो हमको चाहिए। राम जी के आगमन पर राम राज्य जैसी बात निस्संदेह अत्यंत आह्लाद, आनंद और गर्व गौरव का विषय है कि अवध धाम में प्रभु राम का पावन दिव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। रामलला विराजित हुए हैं। ज्ञानवापी में हमें पूजा का अधिकार मिल ही गया है और ये विश्वास है कि समय बहुत शीघ्र आने वाला है, आएगा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी भगवान कृष्ण का दिव्य भव्य स्थान बनेगा, बनकर तैयार होगा। और जो एक ईदगाह साथ बनी हुई है या विधर्मियों के द्वारा ऐसा एक प्रयास हुआ, वो शीघ्र ही हटेगी और कृष्ण जन्मभूमि का सम्मान प्राप्त करेगी ही। क्योंकि हमारा एक विश्वास रहता है कि सूर्य लगातार बादलों में ढका हुआ नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं हवाएं चलती हैं, बादल छटते हैं, सूर्य का आलोक फिर सामने आता है। और अब एक अनुकूल ब्यार चली है। जिस ढंग से भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उनके संकल्प की जो अनुकूल ब्यार चली है, जिसके चलते राम मंदिर बना है, जिसके चलते ज्ञानवापी को वह दिव्यता फिर से प्राप्त हुई है और वह संकल्प फिर से यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि के रूप में भी निश्चित रूप से उस सत्य के प्रकाश को सामने लाएगा ही, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। और वो दिन शीघ्र आए, हम बहुत उत्सुक हैं उस दिन के लिए जब श्री कृष्ण जन्मभूमि भी पूरी तरह स्वतंत्र रूप में कृष्णमय होगी और कृष्ण जन्मभूमि के माध्यम से पूरा देश अयोध्या की भांति, जैसे अयोध्या के रूप में राममय हुआ, पूरा देश, पूरा विश्व, पूरा सनातन जगत कृष्णमय होकर के उस दिव्यता का आनंद लेगा। निश्चित ही इसमें कोई दो राय नहीं है। सनातन संस्कृति अति प्राचीन है और सबसे पुरानी अगर कोई संस्कृति है वो सनातन है। हर कण कण में सनातन विराजमान है। तो ये निश्चित ही योगी जी का जो बयान है एक सौहार्दपूर्ण बयान है कि भैया ज़्यादा नहीं तो हमारे राम कृष्ण और हमारे शिव, ये 3 स्थान जो हैं वो हमको चाहिए। और ये प्रत्येक सनातनी की आस्था का विषय है क्योंकि वो अति प्राचीन जगह हैं और वहाँ पर हमारे नंदीश्वर, जैसा ही शास्त्रों में वर्णन मिलता है, नंदीश्वर हमेशा शिव जी के सामने ही विराजित होते हैं। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है और भी सर्वे जो हुए उनके माध्यम से पता लग गया कि वहाँ हमारे शिव जी का स्थान है। तो वो हमको दे देना चाहिए, सनातनियों को दे देना चाहिए, जिससे प्रेम व्यवहार आपस में बना रहे। और ये निश्चित ही ये इसमें कोई किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं है। ये तो जो आक्रांता आए उन्होंने इस तरह का ये कार्य किया है, तो उसकी पूर्ति करने हेतु और मुस्लिम समाज को सहर्ष स्वीकार करके बिना कहे ही हमको ये दे देना चाहिए, सनातनियों को सौंप देना चाहिए, क्योंकि ये आस्था के केंद्र हैं। तो योगी जी ने जो बयान दिया है बहुत अच्छा दिया है। देखो, पांडवों को 5 गांव नहीं दिए तो इतना बड़ा भारी महाभारत हुआ। अगर अब हम पहल नहीं करते हैं तो फिर भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो वो सब चीज़ें भारत के लिए अच्छी नहीं है। तो मुस्लिम समाज को चाहिए कि उनकी बात को गंभीरता से ले और सनातनियों के लिए वो स्थान वापस लौटाए। योगी जी ने कितनी अद्भुत बात कही है। राम जी के आगमन पर राम राज्य जैसी बात, बिना किसी हिंसात्मक भाव से या बिना किसी जिससे कि किसी को ये लगे कि हमारे साथ अनीति हो रही है, मांग करके लेना। भाई अनीति के साथ नहीं, यद्यपि वे सब भी जानते हैं कि हिंदुओं के स्थानों पर हमने तोड़कर कब्जा किए हैं और उन्हें सबको पता है इतिहास में, क्योंकि किसी के पास ये सबूत नहीं है कि ये हमारे हैं। फिर भी योगी जी ने कहा हम सब लोग भाईचारे के साथ प्रेम से रहें। तो भाई ये हमारे सनातनी हिंदुओं के आस्था के प्रतीक हैं, इन्हें आप शांति से दो तो हम आपके लिए भी बहुत कुछ ऐसा करेंगे कि आपको भी अच्छा लगेगा। ये बात तो सहज स्वीकार कर लेनी चाहिए ताकि उन्हें भी शांति मिले और हमें भी शांति मिले। क्योंकि हमारे जो आस्था हैं, हमारे जो इष्ट हैं, वे हर जगह बंधन में हैं, मुक्त नहीं है। अगर इस भाव को स्वीकार नहीं करेंगे तो सनातनी फिर उग्र होंगे। उग्रता का फिर यह होगा कि
हर जगह जहाँ जहाँ इस तरीके से आक्रामक लोगों ने हिंदुओं के स्थानों को तोड़ा है, वे सब जगह की मांग उठेगी, फिर उस मांग को फिर सरकार को भी स्वीकार करना ही पड़ेगा। इससे अच्छा कि सनातनी हिंदू आक्रामक हों और वे अपने अधिकार को मांगने की बात करें, इन्हें भी सहज रूप में योगी जी के स्वभाव को, भाव को स्वीकार कर लेना चाहिए। इससे अद्भुत स्वर्णिम अवसर उनके लिए और कुछ हो ही नहीं सकता।